बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके मसाइल जो आप हमसे पूछ रहे हैं उनके जवाबात के लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारा पहला सवाल है कि सजदा सहव नमाज में कब किया जाता है। हम अल्लामा साहब से ये पूछेंगे कि सजदा सहव कब किया जाता है, और अगर जमात में शामिल हों और बकिया नमाज के दौरान जो हम अदा करते हैं जमात के बाद खुद अपनी रकात पूरी करते हैं, उसमें कोई गलती हो जाए तो सजदा सहव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये दो सवाल हम उनसे पूछते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, बिल्कुल जी, सहव का मतलब होता है गलती जी। तो अगर नमाज में कोई गलती हो जाए तो आम गलती नहीं, वाजिब छूट जाए या वाजिब में ताखीर हो जाए, ठीक है। तो तब से वाजिब होता है, या फिर फर्ज में ताखीर हो जाए। फर्ज जो मैं बताऊंगा 7 अरकान होते हैं नमाज में, फर्ज के अदा करने में ताखीर हो गई या वाजिब के ताखीर हो गई या छूट जाए, ठीक है। तो इस सूरत में सजदा सहव होता है। उसका तरीका ये होता है कि कोई भी नमाज है, 2 वाली है, 3 वाली है, 4 वाली है, अगर आप इनफरादी तौर पे अदा कर रहे हैं, इनफरादी तौर पे पढ़ रहे हैं, तो खा वो सुन्नत है, वो नफल है, वो फर्ज है, वो कोई भी नमाज है, अब आपने वाजिब छूट गया आपसे, या आपने वाजिब में ताखीर कर दी, या फर्ज की रुकन में उसमें ताखीर हो गई, तो इन सारी सूरतों में अब आपने आखिर या तहियात जब पहुंचे तो अब्दुहु व रसूलु यानी दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना, सिर्फ तशहुद के कलिमात पढ़ने हैं। अब आपने दाएं तरफ सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर अब अल्लाहु अकबर कहकर आपने 2 सजदे करने हैं जैसे हम आम नमाज में अदा करते हैं, ठीक है। 2 सजदे अदा करने के बाद फिर आप अत्तहियात बैठ गए, तो ये आपकी नमाज की आखिरी अत्तहियात है, आखिरी तशहुद का अदाए अखीरा है। इसको आपने जैसे हम पढ़ते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात के कलिमात, फिर आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आगे दुरूद इब्राहिमी और दुआ और सलाम कहते हैं, ठीक हो गया। ये सजदा सहव का तरीका है। और अगर जमात के अंदर हमने नमाज पढ़ रहे हैं, जमात हो रही है, आप जमात करवा रहे हैं इमाम साहब, और हम खड़े हो गए हैं, हमारी 3 रकतें रहती हैं, अब उन 3 रकतों में अगर कोई हमारा ऐसा रुकन रह जाए तो वो क्या होगा? अगर तो इमाम के साथ बाद जमात हम नमाज अदा कर रहे हैं नाजरीन, तो फिर अगर आप में इमाम के साथ आपकी गलती हो रही है, जैसे तशहुद पढ़ना वाजिब है, ठीक है जी, आपने नहीं पढ़ा, गलती हो गई, जैसे आपने अत्तहियात बैठे तो आपने सूरह फातिहा शुरू कर दी, ताखीर हो गई, तो इमाम के पीछे सजदा सहव नहीं होता, आपकी गलती वो इमाम साहब के खाते में जाती है। जानबूझ के नहीं करना चाहिए, आप गुनाहगार होंगे, लेकिन अगर खता हो जाए, निस्यान हो जाए तो वो माफ होता है। अब आपका जो सवाल है बड़ा रेलेवेंट है, मेरे ख्याल है ये नाज़रीन बड़े इससे सीखने में महसूस हो रहे होंगे। अगर आपने इमाम साहब के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली और उसके बाद जैसे हमने पहले सीखा कि 1 रकत रह गई है, 2 रह गई है, 3 रह गई है, 4 रह गई है, तो अगर आप उस दौरान जब आप गलती करते हैं तो फिर चूंकि वो अब आप इमामत से आप खारिज हो गए हैं, वो आपकी हैसियत इनफरादी है, उसमें अगर आप कोई तरीका, वो उसूल के फर्ज की अदायगी में ताखीर हो जाए, वाजिब में ताखीर हो जाए या छूट जाए, तो फिर आप पे सजदा सहव लाजिम होगा।